Hey guys, it's Captain Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर सीजन 5 पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इससे पहले लूसीफर की मेरे बनाए रिकेप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करे और लूसीफर के ओरिजिन के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि टुंडे ने मेस को अपनी साइड कर लिया और एंड में वो लोग फाइट करने लगे, वो भी अपने पंखों से। मेरे ख्याल से वो लोग पंखों से एक दूसरे का गला घोटने ही वाले थे कि एंट्री होती है गॉड की, जो टेड मूवी वाले डॉक्टर है। मैंने जब ये देखा मैंने उल्टी कर दी, हालत खराब हो गई मेरी। ये मत कहना कि आपने टेड मूवी नहीं देखी, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। खैर गॉड इन सबसे फाइट रुकवा कर उन्हें जब ही पाने को कहते हैं, पर लूसी नहीं मानता। गॉड मिलते हैं अपने ग्रैंडसन चार्ली से और लिंडा मार्टिन उन्हें देखकर शॉक में। यहाँ सबको लग रहा था कि अर्थक्वेक के कारण ये सब हुआ है, लेकिन रियल रीजन हमारी कबूतर पार्टी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। क्लोई को लगता है कि उसने लूसीफर के साथ थोड़ी जल्दबाजी कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो वो उसे थोड़ा स्पेस देती है। गॉड चाहते हैं कि एक फैमिली डिनर रखा जाए जिससे सभी लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मेस गॉड से मिलती है और उनसे सोल की डिमांड करती है, पर गॉड का मानना है कि वो परफेक्ट है, जो बात मेस को पसंद नहीं आती और वो चली जाती है। लूसीफर और क्लोई एक केस संभालते हैं जिसमें इस बंदे का बारबेक्यू बन गया। शुरुआती जांच में पता चलता है कि वो अपने फादर से नाराज था और उनका बनाया एक अम्यूजमेंट पार्क जलाने आया था, लेकिन खुद मर गया। लूसीफर को उसका केस सिमिलर लगता है क्योंकि उसने भी सेम किया था अपने फादर के साथ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही लूसीफर के फादर उससे मिलने आते हैं और उसे फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जो लूसीफर को पसंद नहीं आता। पर बाद में उसे लगता है कि यही मौका है गॉड के सामने अपनी बात रखने का, इसीलिए वो लिंडा के घर पहुंच जाता है जहां सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। डिनर टेबल ऑकवर्ड बनता है क्योंकि दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं और गॉड को बिजलियां कड़कानी पड़ती है। लूसीफर को अपने फादर का बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो चला जाता है। गॉड यहाँ रहने का डिसीजन लेते हैं और मैनिडील चाहता है कि उसका सन एंजल बन जाए, पर गॉड नहीं मानते। वो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, जबकि माइकल वापस हेवन जाएगा। उसे अर्थ से बैनिश कर दिया गया है, जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। लूसीफर क्लोई से बात करता और उसे बताता है कि वो 3 वर्ड्स नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा तो वो झूठ होंगे और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। सही बात है, वो बिना मतलब के तमाजी सा टकली क्यों बोलेगा। अबे साले। नेक्स्ट डे एक बंदा ग्राउंड पे मरा मिलता और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और नाचने लगती है। ये वैसे बहुत ही सही सॉन्ग था, पर बाद में रिवाइल किया जाता है कि गॉड यहाँ लूसीफर को समझाने के लिए रुके हैं और लूसीफर को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसी का यूज करके उससे बात करेंगे। क्लोई मिलती है गॉड से और उन्हें सुनाती है कि वो कितने बुरे फादर है, पर वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। लिंडा को पता चलता है कि उसका सन एंजल नहीं है और वो रिलीव हो जाती है, पर मैनिडील नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि एंजल्स ज्यादा अच्छे होते हैं इंसानों से और एंजल्स उड़ भी सकते हैं, जबकि इंसान एक टाइम आने के बाद मर जाएंगे, तो वो सैड है। डेड कोच की इन्वेस्टिगेशन के टाइम भी लूसीफर फिर से गाना गाना शुरू करता और क्लोई उसे समझाती है कि एक साथ रहने से लव बढ़ता है, इसीलिए लूसीफर अपने फादर को घर ले आता है। वो लोग लूसीफर की ऑफिस की विजिट लेते हैं और डैन मिलता है गॉड से, जो बहुत फनी था। एला को अभी भी क्रिमिनल से पसंद है, तो उसके साथ भी एक गाना आता है जो बहुत बेकार था। डैन की फटी पड़ी है क्योंकि उसने गॉड की बीवी के साथ सेक्स किया था, तो उसे लगता है वो रियली बहुत बड़ी ट्रबल में फंसने वाला है। पर फिर से डांस शुरू हो जाता है और लूसीफर नंगा अपने सोफे पे उठता है। लिंडा चार्ली के साथ वॉक पे होती है और वहाँ भी सॉन्ग बजने लगता है। ये थोड़ा थोड़ा हे बेबी वाला सॉन्ग जैसा ही था जिसमें अक्षय कुमार विद्या बालन के पीछे था। मेरा मतलब पीछे मतलब तुम लोग समझ गए। एक और सॉन्ग आता है जिसमें लूसी और क्लोई की पूरी रिलेशनशिप हिस्ट्री आती है और फिर एक सॉन्ग आता है जिसमें लूसी और गॉड फादर सन रिलेशनशिप कायम करते हैं। पक गया हूँ यार इन सॉन्ग्स को सुन सुन के। गॉड रिवील करता है कि वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है, जिससे थोड़ा लूसीफर कंसर्न हो जाता है और सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर गॉड अपनी पावर्स पे काबू खो दे तो हाँ बहुत बड़े लेवल के बम्बू लग सकते हैं। गाइस मैं आपसे एक और बात शेयर करने वाला था जो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है।
ना, मैंने वर्जिनिटी लूज नहीं की, मुझे स्पॉन्सर्स मिल गए जो उतना ही कूल है। You serious? क्या आपके पास भी आपके पेरेंट्स की शादी की सीडियां पड़ी हैं जिसमें आप नहीं हैं, या फिर अपने पगलेट मौसी की हल्दी की सीडी जिसमें भी आप बहुत ही छोटे और भद्दे दिख रहे हैं? तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ही है। इसका नाम है विनएक्स डीवीडी रिपर। इसका काम बैकअप और डिजिटलाइजेशन करना है। मतलब आपकी सड़ी हुई डीवीडीज को ये आपकी पेन ड्राइव में डाल देगा एकदम क्लीन। मतलब जो भी करप्ट फाइल्स होगी वो इसे भी मैनेज कर लेगा। तो अभी इसे डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वापस स्टोरी पे, मैनेडील और लूसीफर गॉड से मिलने जाते हैं। बैकग्राउंड में बिलीवर बज रहा है जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। यहाँ वो गॉड को समझाते हैं कि उनकी पावर्स में थोड़ी ट्रबल चल रही है, इसीलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए, पर वो नहीं मानते। थोड़े टाइम बाद डैन ऑफिस में उनसे मिलने आता है और एक्सीडेंटली गॉड उसे मार देते हैं। मतलब लिटरली एकदम बॉयस वाला सीन लग रहा था, बस कम बजट के साथ, पर ना, वो वापस उसे ठीक भी कर देते हैं और लूसीफर इससे बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो कहीं चले जाते हैं। एक बंदा ड्रग ओवरलोड से मर गया, इसीलिए टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और गॉड उन्हें ज्वाइन करते हैं, पर इस बार उनके पास पावर्स नहीं है। उन्होंने अपनी पावर्स कहीं छुपा दी जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे और वो खुद भी ह्यूमन लाइफ एंजॉय कर सके। जिस बंदे की डेथ ड्रग ओवरलोड से हुई वो एक रेड ड्रग था, तो टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन रखती है जहां गॉड भी पहुंच जाते हैं। गलती से वो रिवील कर देते हैं कि लूसीफर पुलिस कंसल्टेंट है, जिसके बाद सबके बम्बू लगने ही वाले थे, पर ये बंदी गॉड को मार देती है और लूसीफर को गुस्सा आ जाता है, तो वो सबको अपने डेविल अवतार में धो देता है, जो बहुत ही ऑसम सीन था। वैसे गॉड खुद डेविल को इस रूप में देखकर डर गए और लूसीफर उन्हें अपनी पावर्स लाने को कहता, पर वो भूल गए कि उन्होंने अपनी पावर्स कहाँ रखी है, जिससे लूसीफर और पैनिक होता है। मैनीडील के थ्रू मेज को पता चलता है कि गॉड के पास उनकी पावर्स नहीं है, तो वो उन्हें मारने चली जाती है क्योंकि गॉड ने उसे सोल नहीं दिया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास गॉड ट्रिक्सी से बात करते हैं और मेज उन्हें सुनकर कुछ अच्छा फील करती है, जिसके बाद वो उन्हें मारने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। एक्चुअली में पावर्स लिटिल चार्ली के पास थी, जिसे लेकर गॉड वापस पावरफुल बन जाते हैं और मेज को बताते हैं कि अगर डेविल इंसान के साथ प्यार में पड़ सकता है या एक एंजल इंसान के बेबी का बाप बन सकता है, तो एक डीमन भी सोल उगा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गॉड लूसी के पेंट हाउस में फादर सन मीटिंग बुलाकर डिसाइड करते हैं कि अब वो थक गए हैं और बहुत काम हो गया, अब वो रिटायर होना चाहते हैं। नेक्स्ट पूरा एपिसोड डैन पे होता है, जिसमें वो रशियंस और कुछ ड्रग लॉर्ड्स के बीच में फंस गया और इंक्लूडिंग मेज उसके बहुत सारे दोस्त मारे गए, पर एंड में रिवील किया जाता है कि वो बस एक प्रैंक था जो लूसीफर ने पुल किया। वैसे इस छोटे से प्रैंक को करने में लूसीफर ने $5 लाख उड़ा दिए, बट वर्थ इट, क्योंकि इससे पुराना जोशीला डैन वापस आ गया और डिप्रेस मोटिवेशनल स्पीच सुनने वाला डैन चला गया। रात को मेज की थेरेपी चल रही थी, जबकि डॉक्टर लिंडा मार्टिन एक कार को फॉलो कर रही थी जो अननोन है। लूसीफर और क्लोई को एक केस मिलता है जिसमें सस्पेक्ट ने कन्फेस कर लिया है, पर वो सस्पेक्ट एक्चुअली लिंडा मार्टिन निकलती है। मर्डर शायद उसकी डॉटर ने किया हो सकता है, जिसे यंग एज में लिंडा ने छोड़ दिया था, पर फिर भी अभी वो उसे बचाना चाहती है। लूसीफर भी अपनी फीलिंग्स क्लोई को बता देता और वो दोनों भी वापस रेगुलर हो जाते हैं। एड्रीना जो लिंडा की डॉटर है वो खुद सामने आके कन्फेस कर लेती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड ओवेन बताने आता है कि वो गिल्टी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एड्रीना की अडॉप्टेड मदर अभी ट्रबल में है और इसीलिए वो ये शेडी बिजनेस कर रही है जिससे वो उसे हेल्प कर सके। वो लोग इस तरीके से आर्ट को इलीगली बेचते हैं और उससे बहुत पैसा बनाते हैं। उनके पास क्लाइव नाम की एक लीड आती है जिसमें मेज उसे फॉलो करने गई, लेकिन यहाँ मिल गई उसे इन बार लावी जो रोल कर रही है ईव का। लास्ट में हमने देखा था कि वो लाइफ में कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए उसने मेज को छोड़ दिया, पर अब उसे लगता है कि मेज ही उसका पहला प्यार है, तो वो बाउंटी हंटर बनने का फैसला करती है। दोनों मिलकर क्लाइव से फाइट करते हैं और मर्डर वेपन भी यही मिलता है, जिसके बाद क्लाइव के अटैक से ईव इंजर्ड हो जाती है, पर लूसीफर और क्लोई के आने के कारण सब कुछ फाइन है, एक्सेप्ट कि मर्डर वेपन पे अभी भी एड्रीना के फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए उसे मर्डर सस्पेक्ट बनाया गया। बट एला पता लगाती है कि उसे फ्रेम किया गया है, जिसके बाद लिंडा सीधा
अपना दिमाग लगाकर एड्रीना के बॉयफ्रेंड के गन पॉइंट पे लाती है। वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि सारे कांड उसी ने किए हैं। मेज लिंडा को बताती है कि उसे अपनी डॉटर को ट्रूथ बता देना चाहिए, पर वो नहीं मानती। थोड़े टाइम बाद एड्रीना खुद लिंडा के पास आती है और उसे पता चल जाता है कि वो उसकी मदर है। इन सब के बीच एपिसोड में मैनेडील को लगता है कि अगर गॉड रिटायर हुए तो वो उनकी जगह नहीं ले पाएगा और लूसीफर को आइडिया आता है कि उसे ही गॉड बनना चाहिए। मेज और ईव रिलेशनशिप में आने ही वाले थे, पर मेज चाहती है कि ईव लिलिथ की रिंग पहने जिससे वो इमोर्टल रहे, पर ईव इमोर्टल बनना नहीं चाहती, इसीलिए मेज चली जाती है। लूसीफर गॉड बनने वाली बात क्लोई को बताता और वो इतनी खुश नहीं है। उन्हें एक केस मिलता है जिसमें एक बंदी को शार्क ने बुरी तरीके से मार दिया। ये हुआ एक एक्वेरियम में, इसीलिए वो लोग यहाँ के ओनर से बात करते हैं। मैनेडील लूसीफर से मिलने आता है और बताता है कि गॉड ने रिटायरमेंट पार्टी रखी है जहाँ सब लोग इनवाइटेड हैं। लूसीफर यहाँ मिलता है रैमिल, गैब्रियल, जेडकियल और दूसरे कई एंजल से, जिसमें से एक का नाम तो हैंड जॉबियल भी है। लूसीफर गॉड बनेगा ये सुनकर सब लोग अपसेट हो जाते हैं, पर गॉड बोलते हैं कि पहले मेरा रिटायरमेंट फिर मेरा एयर। तो वो लोग यहाँ भजिया खाकर चले जाते हैं। दूसरी साइड टूंडा हेवन में अपना सपोर्ट रेडी कर रहा है और बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार भी है, क्योंकि लूसीफर को कोई पसंद नहीं करता। पर थोड़े ही टाइम के बाद रैमिल लूसीफर से मिलने आती है और बताती है कि वो अपनी लॉयल्टी साइड रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती टुंडा पावर में आए। वो लूसीफर को पब्लिक सपोर्ट नहीं देगी, बस एक स्पाई बनकर रहेगी जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लूसीफर अपना पूरा ध्यान गॉड के रिटायरमेंट प्लान करने में बिताता है, जबकि क्लोई एक्वेरियम वाले मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है। इस बीच ये लोग एक डबल डेकर डेट पे भी जाते हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। हमारी एला थोड़ी ट्रबल में चल रही है क्योंकि वो एक CSI है और इसी कारण से उसका डार्क नेचर अब उस पर हावी हो रहा है, पर गॉड उसे बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं जिससे अब वो फाइन है। मैनेडील को पता चलता है कि गॉड की पावर्स रियली में नहीं जा रही, टूंडा बस उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। गॉड के रिटायरमेंट के रिगार्डिंग लूसीफर को एक मस्त आइडिया आता और इसीलिए वो गैब्रियल को सीधा दूसरे यूनिवर्स में भेजता है जिससे वो गॉडेस को यहाँ बुला सके। शार्लेट की एंट्री होती है और वो गॉड के साथ पैचअप कर लेती है। गॉड को पता है कि टूंडा उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, फिर भी वो गॉडेस के साथ उनके यूनिवर्स में चले जाते हैं और जाने से पहले वो अपना एयर डिक्लेयर नहीं करते। लूसीफर लास्ट टाइम उनसे बात करता और वो अपना लव उनके सामने रख देते हैं, जो बहुत इमोशनल सीन था। गॉड के जाने के बाद टूंडे की एंट्री होती है और प्योर वो मिलता है गैब्रियल से, जो दूसरे यूनिवर्स से फ्लेमिंग स्वॉर्ड के 2 पीसेस लेके आई है। हमने इन्हें सीजन 2 में देखा था। माइकल ने ये फेवर मांगा ताकि वो अपना मिशन टूंडा गॉड पूरा कर सके। लूसीफर आउटनंबर्ड है टूंडे के सामने, इसीलिए वो हमारे नेताओं की तरह सपोर्ट हासिल करने की ट्राई करता है। वो सबसे पहले जोफाइल से मिलता है, पर वो बस उसके पैसे की रेड बुल पी के चला गया। क्लोई भी लूसीफर पे भरोसा करने लगी और वो अपनी जॉब छोड़ देगी जिससे गॉड के साथ काम किया जा सके। एक वाइन वाले बंदे की डेथ हो जाती है और एला को डैन एक बंदे से मिलवाना चाहता है, पर वो नहीं मानती। क्लोई को लगता है कि हर चीज ऑफिशियल होना जरूरी है, इसीलिए वो गुड बाय स्पीच बोल देती है और उसका एग्जिट डैन और एला के लिए बहुत ज्यादा था। वैसे मैनेडील पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, पर डैन को ये बात फनी लगी, इसीलिए वो चिढ़ जाता है। लूसीफर अपनी सिस्टर सारा कील से हेल्प मांगता और वो सपोर्ट देने ही वाली होती है कि उसका माइंड चेंज हो गया। क्लोई और लूसीफर वाइन वाले गाय के इन्वेस्टिगेशन में ही थे कि उन्हें ये बंदा मिलता और वो लूसीफर को किक मारता है, जो इम्पॉसिबल था, पर ये हुआ मतलब इस बंदे के पास पावर्स हैं। टीजे नाम के इस बंदे को ढूंढने के लिए बहुत सारी लीड्स अवेलेबल होती है, इसीलिए टीम डिवाइड होती है और डैन क्लोई का काम संभाल लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये उसका लास्ट मिशन है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। लूसीफर की गॉड बनने वाली बात सुनकर मेज उससे मिलने आती है और डील करती है कि उसके गॉड बनने के बाद वो हेल की क्वीन बनेगी। फाइनली लूसीफर जेडकियल के पास जाता है, जो उसे जरा भी पसंद नहीं करता, पर फिर भी लूसीफर उसे मनाने की ट्राई करता है और वो नहीं मानता। डैन इन्वेस्टिगेशन करते करते एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ मर्सिनरीज ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था। वो लोग डैन को पकड़ के ले जाते हैं और टीम उसे ढूंढने के काम में लगती है। यहाँ वो लोग उसे टॉर्चर करके इस ग्रेव को दिखाते हैं जिसके बारे में डैन को कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ नाम रीड कर लिया। वो यहाँ से एस्केप करने की एक बहुत ही सही ट्राई करता है, लेकिन ये बंदा उसे गोली मार देता है, जो
रियली शॉकिंग था। जब क्लोई उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ पर पहुँचती है तब वो उसे कैलेब के बारे में बताता है, जो वही बच्चा है जिसके साथ अमानिडील की अच्छी चल रही थी और बाद में वो मारा गया था। डैन को हॉस्पिटल तो लाया जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता और हमें इस पूरी सीरीज का सबसे पेनफुल सीन देखने मिलता है। रियली मैंने इस सीरीज के साथ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये एक फनी बनी सीरीज चल रही थी, लेकिन अब फुल ऑन डार्क मोड में जा रही है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो ट्रिक्सी की स्टोरी लाइन भी उसकी मदर क्लोई की जैसी ही चल रही है। आई मीन क्लोई के फादर की डेथ भी ऑन ड्यूटी हो गई थी, जिसके बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और ट्रिक्सी का भी यही हाल है। अमानिडील और लूसीफर कैलेब की ग्रेव पे आते हैं क्योंकि लास्ट पीस ऑफ फ्लेमिंग स्वॉर्ड यहीं दफनाया गया था। किसी ने उसे ले लिया है और टूंडा उसे ही ढूंढ रहा है जिससे वो लूसी को डाउन कर सके। फुली ऑनर के साथ डैन को अलविदा कहा जाता है और एला उसके दोस्त के साथ डेटिंग शुरू करती है। मेज और लूसी को डैन के किलर्स मिल जाते हैं और उनका क्या होगा अब गॉड ही जाने। लूसीफर पहले बस क्लोई को इम्प्रेस करने के लिए गॉड बनना चाहता था, पर अब वो डैन जैसे लोगों को जस्टिस दिलवाने के लिए गॉड बनेगा। सेम नाइट टूंडा रात को लूसीफर से मिलने आता और बताता है कि उसके पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है और वो गॉड बनेगा। लूसी के पास कुछ नहीं है, पर अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो लूसीफर को हेल में रूल करने मिलेगा बाय साइड ऑफ क्लोई। क्योंकि डैन की डेथ क्लोई के मिशन में हुई, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और हेल जाएगी, जो टूंडे का प्लान था। पर लूसी ये एक्सेप्ट नहीं करता और बाद में उसे भाड़ में जाने को बोलता है। जब ये लोग प्लान डिस्कस कर रहे थे तभी रैमेल उड़ती उड़ती आके गिर जाती है और स्पाइंग के बारे में शायद टूंडे को पता चल गया होगा, इसीलिए उसने इसे मार दिया। क्लोई अपना डिटेक्टिव मोड एक्टिवेट करती है और उसे पता चलता है कि इसकी डेथ फ्लेमिंग स्वॉर्ड से नहीं हुई क्योंकि आसपास कहीं भी जलने के निशान नहीं है। टूंडे ने जरूर एजरियल की ब्लेड का यूज किया होगा, इसका मतलब इसके पास अभी भी फ्लेमिंग स्वॉर्ड नहीं है और टूंडे के बम्बू लगाने के चांस अभी भी लूसीफर के पास अवेलेबल है। लूसीफर एला की हेल्प लेके मेकअप करके टूंडा बन के जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टूंडे को लास्ट पीस मिल जाता है जिससे स्वॉर्ड कंप्लीट हो गई। फाइनल बैटल के लिए वो लोग वोटिंग साइड पर आते हैं और लूसीफर नी बैंड नहीं करता। एंड टाइम में जेड की लूसीफर की साइड आ जाता है। वोटिंग तो मेजोरिटी से ही होती है, पर टूंडे का फुद्दू कट जाता है क्योंकि उसके पास 100% वोट नहीं थे। लूसीफर और गैंग डांस करना शुरू करती है जिससे टाइम मिल सके और वो काम भी आता है क्योंकि मेज कुछ क्रिमिनल्स की बॉडी में डीमन सॉल लेके अर्थ आ जाती है जो लूसीफर की साइड से फाइट करेंगे। माइकल के पास कबूतर छाप एयरफोर्स है, पर क्लोई एंड गैंग के पास डीमन ब्लेड से बनी बुलेट्स है जो रियली बहुत हर्ट करेगी। लूसीफर और माइकल डुओ लड़ने का फैसला करते हैं पहले ग्राउंड में और उसके बाद हवा में कबूतर छाप फाइट होती है जो बहुत औसम थी। क्लोई फाइट के दौरान एक स्मार्ट मूव खेलती है और फ्लेमिंग स्वॉर्ड में से एक पीस को निकाल लेती है जिससे स्वॉर्ड डिसेबल हो गई। लूसीफर को लगता था कि सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही जा रही है, लेकिन नहीं, टूंडा क्लोई को मार देता है जो लूसीफर के लिए रियली शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग था। वो कभी भी इस तरीके की डेस्टिनी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो सीधा हेवन की ओर जाता है। अब गॉड ने उसे बैनिश किया था तो वो वहाँ पर पहुंचकर जलने लगता है, पर उसकी डेथ नहीं होती क्योंकि उसके पास लिलिथ की रिंग है। लूसीफर को उसका बेस्ट फ्रेंड गार्नर मिल जाता है और वो उसकी हेल्प करता है क्लोई के पास जाने के लिए जो अपने फादर के साथ है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो लूसीफर से आई लव यू बोल के मर जाता और क्लोई लिलिथ की रिंग से जिंदा होकर टूंडे की पिटाई करती है। क्योंकि उसके पास अमानिडील का लॉकेट था तो उसके पास पावर्स आ गई। टूंडे को वो मार सकती थी, पर तभी एंट्री होती है लूसी की जो उसे मौत की सजा ना देते हुए सिर्फ उसके पर काट देता है। इसी के साथ लूसीफर सभी वोट्स के मिलने पे गॉड बनता और सीजन 5 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।